हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज द नीड फॉर द मेजरमेंट इन फिजिक्स। सो व्हाट वी कैन से इन जनरल, फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस विच गिव्स अस एन एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। इन फिजिक्स वी मेजर फिजिकल क्वांटिटीज एंड in terms of which we express the laws of physics. So physical quantities are like mass, length, temperature, speed, force, momentum, energy, and we can classify these physical quantities into two parts, into two types: fundamental or base quantities, and another one are derived quantities. And there are seven fundamental or base quantities like mass, length, time, temperature, electric current, amount of substance, and luminous intensity. And there are two supplementary quantities are also, like plane angle and solid angle. और जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, एंड अनदर वन इज द यूनिट। जैसे हम लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम, ग्राम में नापते हैं, टाइम को सेकंड, मिनट, आवर में नापते हैं। और इसी के बेसिस पर जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़, इनके लिए हम फंडामेंटल और बेस यूनिट्स यूज़ करते हैं, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको हम जनरली डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारी फंडामेंटल और बेस यूनिट्स हैं, किलोग्राम मास के लिए, मीटर लेंथ के लिए, सेकंड टाइम के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, कैंडला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, रेडियन प्लेन एंगल के लिए, और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के लिए। फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जनरली हमारे पास एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स है, और इसको हमने थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है: CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम। जनरली इनको ऐसे डिफाइन किया गया है लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स के हिसाब से। जैसे लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड, तो MKS सिस्टम। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड, तो CGS सिस्टम। और एक ब्रिटिश सिस्टम है, लाइक लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड। तो ऐसे ही हमारे पास तीन सिस्टम है: CGS, FPS एंड MKS सिस्टम। और एक और हम सिस्टम यूज़ करते हैं, SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाउ वी विल डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमने देखा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। तो जब हम 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी के टर्म्स में डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करेंगे तो जनरली ये उनके पावर्स के फॉर्म में आती है, कि हो सकता है मास की पावर 2 हो सकता है लेंथ की पावर -1 हो, मीन्स लेंथ डिवाइड हो रही हो, या हो सकता है टाइम की पावर 2 हो। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस आर द पावर और एक्सपोनेंट्स टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसको हमने फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, तो उन बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स हैं और पावर्स हैं उन्हीं को हम डायमेंशंस कहते हैं। So we can define the dimension of a physical quantities like any physical quantity which is expressed in terms of base quantities whose exponents or power represent the dimension of a physical quantity. For example, dimension of length L, मास के लिए कैपिटल M, टाइम के लिए कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD हम यूज़ कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल MOL यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एरिया इज लेंथ इंटू लेंथ, लाइक लेंथ विल बी मेजर्ड इन मीटर, so the unit will be the meter square, तो डायमेंशन विल बी L की पावर 2। और वॉल्यूम के लिए जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है तो L की पावर 3। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हम कह सकते हैं मास की पावर 1, L की पावर -3। एंड देयर इज़ नो टाइम फैक्टर, सो T की पावर 0, इट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और फोर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, फोर्स विल बी मास इंटू एक्सीलरेशन, सो मास की पावर M की पावर 1, L की पावर 1 एंड T की पावर -2। सिमिलरली यदि हमें फार्मूला और यूनिट्स हमें पता है तो हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन्हीं डायमेंशंस के बेसिस पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और हमें एक बात और याद रखनी है कि सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये डायमेंशन लेस हैं। सारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी डायमेंशन, वो भी डायमेंशन लेस हैं। और इसी डायमेंशंस के बेसिस पर हमने जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हमें 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है: डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट, right? Or there are lot of applications and limitations are also. So first of all we will discuss the applications. This method is used to convert a physical quantity from one system of units to another. We can convert, हम एक physical system of units से दूसरे system of units में easily convert कर सकते हैं, like MKS to CGS and CGS to MKS and FPS, या हम कोई new system of units भी define कर सकते हैं। वी कैन चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। यदि हमारे पास कोई गिवन फार्मूला है तो हम उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस और वैलिडिटी हम
चेक कर सकते हैं क्या वो करेक्ट है या नहीं। वी कैन इस्टेब्लिश और वी कैन डिराइव द रिलेशंस अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। कहने का मतलब हम कोई फार्मूला, यदि हमें ये पता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पे, किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, तो हम इजीली एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल मेथड को यूज़ करके। दिस मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हैज़ फ्यू लिमिटेशंस आल्सो। मीन्स जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। हम इस मेथड से ये नहीं बता सकते कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। यदि किसी फॉर्मूले में या किसी फिजिकल क्वांटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शंस पे डिपेंड कर रही है, तो उस फॉर्मूले को हम ड्राइव नहीं कर सकते। यदि कोई इक्वेशन या फॉर्मूला या कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, तो उस इक्वेशंस को हम इजीली ड्राइव नहीं कर सकते या उस पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और ये हम चेक कर सकते हैं कि ये कोई फिजिकल रिलेशंस डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, मगर द ट्रुथ, द एग्जैक्ट करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला वी कैन नॉट चेक बिकॉज दिस मेथड गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए डायमेंशन फॉर्मूले को कैलकुलेट करने की, और इसके जो एप्लीकेशंस हैं उस पर वर्कआउट करिए और इसके लिमिटेशंस को ध्यान में रखिए। और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।